हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करेंगे पजल सेट। पजल की जो प्लेलिस्ट है वो हम लोगों ने अपलोड कर दी है। लास्ट टाइम सेट 36 हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि हमने पजल हब के नाम से एक चैनल अलग कर दिया है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए। तो इसका जो आपको हैंडल है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। और जो नए बच्चे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। हमने रिसेंटली 2 चेंजेस किए हैं। जीएस का चैनल अलग कर दिया है और रीजनिंग का चैनल। जीएस का चैनल का भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और पजल हब का भी, क्योंकि बैंकिंग वाले बच्चों को जीएस पढ़नी नहीं होती है और जिस लेवल का पजल जो है आपका बैंकिंग एग्जाम में आता है वो एसएससी में नहीं आता। तो दोनों ही बच्चे अपना क्रैश कर जाते तो अलग कर दिया। हालांकि नए चैनल पे अभी तो बहुत ज़्यादा बच्चे आए नहीं हैं, पर हम कोशिश कर रहे हैं सभी को वहाँ पे कनेक्ट करना। देखते हैं हमारे पास जो पजल है 6 बॉक्सेस दिए गए हैं। नेम BGRQNMPRCAT 1 एप्पल डिफरेंट कलर से हमारे 6 बॉक्स हैं। एक के ऊपर एक रखे गए बच्चे लोग जैसे अलग अलग कलर के हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इसी सीक्वेंस में रखे गए, बट ऑल इन द सेम ऑर्डर। ओके, क्लियर है। ये तो हो गया हमारा इनिशियल डेटा। अब हम लोग जो अगला डेटा पढ़ेंगे, हमें चाहिए स्लाइड, तो हमने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर दिया है। आगे देखते हैं। 2 boxes are kept between white colored box and yellow colored box। बोल रहा है व्हाइट कलर बॉक्स और येलो कलर बॉक्स के बीच में आपके 2 बॉक्स हैं। अभी हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते जाते हैं कि व्हाइट कलर बॉक्स और येलो कलर बॉक्स के बीच में हमने 2 बॉक्स ड्रॉ कर दिए। अब हमेशा एक पॉसिबिलिटी और लेके चलते, ये भी तो हो सकता है बच्चों की येलो बॉक्स आपका ऊपर और 2 बॉक्स छोड़ के आपका व्हाइट बॉक्स नीचे। डन। नेक्स्ट, बॉक्स आर इज केप्ट इमीडिएट एट अ पिंक बॉक्स। तो जहाँ पे हमारा डेटा हम मेंशन नहीं कर सकते, जहाँ पे पिंक बॉक्स आएगा उसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। डन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो ब्लू कलर बॉक्स। अब देखो टोटल कितने बॉक्स हैं बच्चे, 6 बॉक्स हैं। डन। अब 2 से ज़्यादा बॉक्स अगर आ रहे हैं ब्लू के लिए, तो अब एक बात बताओ, मान लो ऊपर इतना बॉक्स है और हमें नीचे 2 से ज़्यादा चाहिए, है ना। तो मान के चलो 2 बॉक्स तो आपको चाहिए। जब आप 2 बॉक्स कम से कम रखेंगे, तीसरा येलो ये हो गया, तो अगर हम चाहें तो ब्लू यहाँ आ सकता है ना। डन। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 1 2, तो ब्लू आपका या तो यहाँ भी आ सकता है या तो आपका यहाँ भी आ सकता है। ऐसा ब्लू हमारा यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हम अभी एक पोजीशन पे करके देख सकते हैं। ठीक है। रेड कलर बॉक्स इज केप्ट इमीडिएट एबव बॉक्स क्यू। जहाँ पे हमारा बॉक्स क्यू है उसके जस्ट ऊपर जो कलर है बच्चे वो कौन सा है, रेड। डन। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रेड कलर बॉक्स एंड पिंक कलर बॉक्स। अब देखो जहाँ पर हमारा बॉक्स क्यू आएगा वहाँ पे हमें 2 जगह चाहिए रहेगी, या तो हमारा क्यू और रेड यहाँ आ सकता है, या तो क्यू और रेड यहाँ आ सकता है ना, कि क्यू हमारा ब्लू कर दे और रेड हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या बोला है, 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन रेड कलर एंड पिंक कलर। अगर हम रेड यहाँ रखते हैं तो 2 छोड़ के बॉक्स हमारा पिंक यहाँ आ जाएगा, और अगर रेड यहाँ रखते 2 बॉक्स छोड़ के पिंक हमारा यहाँ आ जाएगा। अभी हमें पोजीशन क्लियर नहीं है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइट कलर यहाँ पे लिख लेते हैं, रेड बॉक्स और बिटवीन 2 का गैप है पिंक। मतलब एक सीक्वेंस आपका बनेगा आर पिंक क्यू रेड, ये सब एक साथ बैठेंगे। ठीक है। वाइट कलर बॉक्स इज केप्ट अबव बॉक्स 2। जो वाइट कलर का बॉक्स है वो क्यू के कहीं ऊपर रखा जाएगा, मतलब क्यू हमारा वाइट के नीचे कहीं आएगा। डन। 4 boxes are kept between box N and K। अब देखो N को हम कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, 4 बॉक्सेस डालने हमें N और ग्रीन कलर के बॉक्स में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 4 बॉक्स और ग्रीन बॉक्स। ठीक है, N और ग्रीन बॉक्स के बीच में 4 बॉक्स होगा। बॉक्स बी इज नाइदर ग्रीन कलर नॉर रेड कलर। जो बॉक्स बी है वो ग्रीन कलर का नहीं है और रेड कलर का नहीं है। ठीक है, और जो बॉक्स बी है वो क्या बोल रहा है, इज नॉट ऑफ ग्रीन कलर। बॉक्स बी जो है वो ग्रीन कलर नहीं है।
वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स Q एंड बॉक्स N। जो Q है और बॉक्स N है उसमें केवल आपका एक बॉक्स है। डन। चलते हैं देखते हैं यहाँ पे अपना डेटा को फिक्स किया जा सकता है। पहले फिक्स कर सकते हैं आर और पिंक को। अगर हम आर को यहाँ पर फिक्स करते हैं पिंक आ नहीं पाएगा। अगर हम आर को यहाँ वाइट पे फिक्स करते हैं तो पिंक तो आ जाएगा, लेकिन फिर रेड और पिंक के बीच में दो बॉक्स, तो रेड हमारा आ जाएगा कुछ इस जगह पे, और जब रेड इधर पे आएगा तो हमारा क्यू आ जाएगा इस जगह पे। अब देखो सबसे पहले अगर हम एन को फिक्स करने की कोशिश करें, एन और क्यू के बीच में एक बॉक्स है राइट। अगर हम एन को यहाँ रखते हैं इस प्लेस पे तो एक बॉक्स छोड़ के क्यों आएगा, तो रेड कहाँ जाएगा, इसलिए एन की पोजीशन बच्चे यहाँ पर कभी नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें एन और क्यू के बीच में एक बॉक्स लेना है। तो यहाँ पर हम एन को यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू और यहाँ पर हो जाएगा आपका रेड। ठीक है, ये कंडीशन पड़ती है बनी। फिर क्या बोला, एन और ग्रीन के बीच में चार बॉक्स हैं, जो कि इस कंडीशन में कभी पॉसिबल ही नहीं पाएगा। चार बॉक्स कैसे बनेंगे बच्चे, इसका मतलब हमें एन को कहीं टॉप पोजीशन पे रखना होगा ताकि हमारे पास जगह बची रहे। अब हमें एन को अगर हम यहाँ फिक्स करते हैं, यहाँ पे कर नहीं सकते क्योंकि दो बॉक्स का गैप हो जाएगा, तो क्यू हमारा आ जाएगा यहाँ। और क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्यू है हमारा रेड। डन। यहाँ तक सेम कंडीशन में देखो एन हम यहाँ रख नहीं सकते, एक बॉक्स छोड़ के क्यों यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेड। बाकी हम इसको कहीं फिक्स नहीं कर पाएंगे। एन को यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं येलो, रेड, और सॉरी रेड नहीं यहाँ पे आएगा, क्यू, ब्लू, वाइट। अब एक बात बताओ, एक कंडीशन यहाँ पर दी गई थी कि वाइट बॉक्स जो है क्यू के ऊपर कहीं आएगा। आपकी ये वाली क्राइटेरिया यहाँ पर गलत हो जाती है ना, तो दिमाग में लगाना छोड़ो, वो गलती हो गया। अब यहाँ पे अगर हमने एन रखा है, चार बॉक्स छोड़ के आपका ग्रीन आ जाएगा, तो 1 2 3 4 बॉक्सेस छोड़ के आपका ग्रीन आ जाएगा सबसे नीचे। 6 ही बॉक्स है तो हमें 6 जगह मिल गई। ठीक है, अब ग्रीन, बी यहाँ नहीं आएगा और बी यहाँ नहीं आएगा, और रेड तो बी यहाँ भी नहीं आएगा। मना किया ना इसने, देखो बी ग्रीन और रेड नहीं, बी जो है हमारा ग्रीन है। अब क्या कंडीशन थी, आर कहाँ आएगा, उसकी जस्ट नीचे पिंक आएगा। तो आप आर को कहाँ फिक्स कर सकते हो बच्चे कि आपका पिंक कलर साथ में आ जाए, तो आप आर को फिक्स कर सकते हो। एक तो ये कंडीशन है, रेड दो बॉक्स छोड़ के पिंक यहाँ पर है, पिंक की जगह एक अच्छी सीधी सी बात है, और पिंक के जस्ट ऊपर क्या आएगा, आर, तो ये हो गया आर। अब बी अगर यहाँ नहीं आएगा, बी अगर यहाँ नहीं आएगा बच्चे, तो बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, और ग्रीन पे बी आएगा नहीं तो बी को ऊपर दिला दो, और जो रिमेनिंग बॉक्स है क्या बचा, जी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फाइनल वाला डायग्राम जो बनना था। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, 3 लेवल का है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमें टाइम लग रहा है। अगर आप खुद से करेंगे, हम आपको बिना समझाए करें तो ये 1 मिनट से भी कम का खेल है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर के पजल है 6 पर्सन है U P W X Y एंड देयर जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और आइदर 12 और 29 ऑफ डिफरेंट मंथ्स। हमारे पास 6 पर्सन है जो अलग अलग महीनों के अलग अलग तारीख में शामिल होते हैं किसी सम्मेलन में। ठीक है, इनिशियल इन्फॉर्मेशन हो गई, हमें चाहिए जगह कि हम नेक्स्ट स्लाइड को नोट करेंगे। देखो एक्स के बारे में क्या दिया है, एक्स शिलोंग में शामिल होने वाले व्यक्ति से 2 व्यक्तियों से पहले सम्मेलन में शामिल हुआ। एक्स जो है सब पहले फैसले से आप ये समझो, जब आपको मंथ और डेट्स दी जाती हैं, ये हो जाएगा आपका मार्च में आपके पास 2 डेट रहेंगे, 12 और 29। डन। फिर आपको क्या दिया गया है, मई में क्या 12 और 29, और देन क्या दिया गया आपका सितंबर। एक चीज़ हम आपको मंथ वाले पजल में बताना चाहेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नंबर ऑफ डेज आप याद रखिए। ठीक है, ये हमेशा आपको याद होने चाहिए। हो सकता है आपको पजल में बोल दे कि किसी का जाना उस महीने की डेट में हुआ है जिसमें 30 दिन थे। फिर बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पता नहीं होता है, फिर वो ऐसे पूरा अपना इसको मुट्ठी बंद करके काउंट करते हैं, भाई वो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 30 है या 31 है या ऐसा करके मैंने देखा है करते हुए। सीरियसली तो ये नहीं करना, आपको पता होना चाहिए था। तो कॉमन नाम है कि मार्च में 31 दिन होते हैं, मई में 31 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं। इसमें आपका दिन शामिल नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहे हैं, एक्स जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस 2 पर्सन बिफोर दैट वन हु जॉइन शिलोंग। तो शिलोंग जो आता है उससे 2% पहले जाता है।
केवल 2% पहले जा रहा होगा तो शिलोंग वाला पर्सन कहाँ जा रहा होगा आपका सितंबर में, है ना। तो ये हो गया आपका 1 और 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये x, ठीक है, क्योंकि x इसके पहले जाता है जो शिलोंग जाता है लास्ट में उसके 2% पहले जाता है, ठीक है। लेकिन सम संख्या वाली तिथि में शामिल नहीं होता है, 2% पहले आएगा तो बीच में 1% होगा, सम संख्या वाली तिथि में आएगा ही नहीं। डन, आगे चलते हैं। कंडीशन हमारी और बन जाएगी, शिलोंग वाला जाने वाला पर्सन, हमें अगर x को ऊपर नहीं ले जाना है तो हमें शिलोंग वाला पर्सन को इधर बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और 1% छोड़ के हमारा x यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अगर आप 12 डेट वाले पे शिलोंग वाले पर्सन को बच्चे कहीं बैठा हुआ तो फिर x जो है हमारा 1% छोड़ के इवन डेट पे आएगा, तो हमें शिलोंग वाले पर्सन को और डेट पे ही बैठाना है, ठीक है। और पहले आता है तो उसका मतलब x हमारा ऊपर होगा। डन, चलो। 1 person join conference between x and u। एक व्यक्ति केवल रहेगा x और u के बीच में। who joins in नोएडा, u जो नोएडा को ज्वाइन करता है। अब एक पर्सन छोड़ के u यहाँ आ नहीं सकता, तो ये वाला पर्सन ऑलरेडी शिलोंग का, तो एक पर्सन छोड़ के u हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि क्या कहाँ पे है, नोएडा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1% छोड़ के u आ नहीं सकता, 1% छोड़ के u यहाँ भी नहीं सकता, क्योंकि u तो हमारा नोएडा से ड्यू टू डिसीजन ये तो गलत हो जाएगा, मतलब आपका पॉसिबल डायग्राम बस एक ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। y does not join just after and just before of x। y जो है u के जस्ट बाद में नहीं आएगा और u के जस्ट पहले नहीं आएगा। अब अगर y u यहाँ नहीं आएगा, y 12 पे नहीं आएगा, तो y के लिए 2 ही जगह बची, y हमारा सितंबर में कहीं आएगा, है ना। आगे चलते हैं। क्या दिया, जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर ऑफ एक्स, और वाई एक्स के बाद भी नहीं है तो वाई हमारा आ जाएगा शिलोंग की जगह पर। नेक्स्ट क्या दिया, वी ज्वाइंस जस्ट आफ्टर द वन हु ज्वाइन शिमला। वी उस व्यक्ति के बाद में ज्वाइन कर रहा है जिसने शिमला ज्वाइन किया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, शिमला की जगह कहाँ पे बचेगी। अगर आप शिमला के आने वाले बाद के व्यक्ति, अगर ये शिमला जाएगा तो यहाँ पर यू ऑलरेडी जगह प्लेस कवर कर रखा है। शिमला अगर मई 12 में देंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्स ने जगह कवर कर रखी है। इसके बाद अगर आप इधर ले जाएंगे तो 12 को यहाँ भी शिमला नहीं, तो बेटर है अगर हम शिमला एक्स को दे दें तो वी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। डन है ना। W ज्वाइंस बिफोर जेट बट नॉट ज्वाइन इन चंडीगढ़। जब W अगर जेट के पहले ज्वाइन करता है तो अब अगर W जो है जेट के पहले ज्वाइन करता है बट नॉट इन चंडीगढ़, तो ठीक है, तो हमारे पास 2 ही जगह चाहिए, W यहाँ पर हो जाएगा, जेट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या बोले, W जो है चंडीगढ़ से नहीं, इसलिए कि आपका चंडीगढ़ से यहाँ पे नहीं आएगा। वी नाइदर जॉइन चंडीगढ़ और गंगटोक, जो है चंडीगढ़ से नहीं है और गंगटोक से नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, चंडीगढ़ अगर यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो चंडीगढ़ के बच्चे जगह कहाँ, केवल यहाँ। अब अगर भी हमारा गंगटोक से नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चे, गंगटोक आप यहाँ चला दो, ठीक है। और चंडीगढ़ के लिए जगह कहाँ पर, चंडीगढ़ तो सॉल्व हो गया। रिमेनिंग क्या बचा, मोर देन 2% ज्वाइन बिटवीन द वन हु ज्वाइन भोपाल एंड गंगटोक। गंगटोक और भोपाल के बीच में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल है। आपका रिमेनिंग भोपाल बचा तो भोपाल आप यहाँ मिला दो, आपकी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये भोपाल और गंगटोक के बीच में 2 से ज़्यादा मतलब कि 3 लोग शामिल है ना। ये हो गया हमारा फाइनल डायग्राम, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं आपको एक मिल जाएगा तो 2 वेरिएबल के साथ कटिंग मिल जाएगी, या अगर आपको 3 वेरिएबल के साथ मिल जाती है तो ईजी डुएबल मिलेगी, जो आप कंपाइलर कर सकते हैं। डन, चलो नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। 7 person है JKL, MNO and P were born in different year 1990, 1992, 1994, 5, 8 and 2003 and 2006, but not in necessarily in the same order। ऐसे वाले में हमने आपको निकालने बताया, जो इस तरह की आपको पजल रहती है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ईयर लिखने हैं। अब जरूरी नहीं कि पूरा ही लिखो, ठीक है। 1904, 1995 और ये हो जाएगा 1998, 2003 और 2006। फिर हमने क्या बोला था, आयु की जो गणना है वेयर एजेस आर कैलकुलेटेड बिकॉज बैक टू 2021। अगर आप 2021 के हिसाब से गणना करोगे तो 1990 वाला जो इंसान होगा बच्चे, वो कितने साल का होगा, आपका 31 ईयर, है ना।
कितने साल का होगा। फिर हमने बोला आप एक एक ईयर को घटाओ नहीं, जो जिससे बड़ा है उतना उससे कम करते जाओ। जैसे कि आपका 1992 इससे कितना बड़ा है +2, तो इधर आप क्या करेंगे माइनस कर दो। तो 31 से भाई अगर इससे बड़ा है तो उसकी उम्र 2 साल कम हो जाएगी, इधर -2 कर दीजिए 20। अब जो 1992 से बड़ा क्या है 1992 कितना बड़ा है प्लस का 2 बड़ा है, बस वही इधर आप माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27। ऐसे हमने आपको एज निकालने बताई थी पहले की ये पजल सीरीज में, अगर आपने पहले की प्लेलिस्ट देखी है तो ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसमें अब 94 से 95 कितना बड़ा है 1 साल, तो यहाँ पर कितना साल कम हो जाएगा 1 साल। 95 से 98 कितना बड़ा 3 साल, तो यहाँ पर कितना कम हो जाएगा 3 साल। 98 से 2003 कितना बड़ा है, तो इधर कितना हो जाएगा 18 है ना 5। और इधर 2003 से 6 हो गया कितना बड़ा है 3 साल, तो इधर कम हो गया कितना हो जाएगा 15। ये आ गए आपके जो ईयर्स दिए थे, ये हो गई आपकी एज, इतने साल के निकल जाए, ये हो गए आपके ईयर। डन। चलो समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया बच्चे तो हम आपको फिर से बता देंगे कैलकुलेट करके, आप मेरे पास कमेंट कर देना, हमें नहीं समझ में आया हम आपको फिर से बता देंगे। देखो एल के से 8 वर्ष छोटा है, एल और के अगर 8 वर्ष छोटा होगा एल के से, तो इसका मतलब है कि के पहले पैदा हुआ होगा, एल के बाद में पैदा हुआ होगा, तब तो 8 वर्ष छोटा होगा। अब हमें कोई ऐसे एज गैप लेने हैं जिनके बीच में 8 ईयर का डिफरेंस। डन, इतना समझ में आया। चलो अब देखो, अगर हम के 31 पे रखते हैं और एल रखते हैं हम 23 पे, तो 23 और 31 का एज गैप आपका 8 साल हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन और भी कंडीशन बनेगी ना। आपका के बड़ा है, अगर के है 26 साल का और एल है आपका 18 साल का, तो भी आपका 8 साल का डिफरेंस बनता है ना। एक कंडीशन और बन रही है मेरे हिसाब से कि अगर आपका के जो है 23 साल का है और एल जो है आपका 15 साल का है, इन 3 कंडीशनों में जो एज गैप हमारा वो ऐसा बना है, ठीक है। एल और एन के बीच केवल 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ है। अब अगर एल और एन के बीच में बच्चे 2 व्यक्तियों का जन्म हुआ तो ऑब्वियस सी बात है नीचे नहीं आ पाएंगे, 1 2 छोड़ के आपका एन यहाँ आ जाएगा और 1 2 छोड़ के आपका एन 27 पे आ जाएगा, 1 2 छोड़ के आपका एन 26 पे आ जाएगा। यहाँ तक बात कंफर्म। अगर एन और जे की आयु के बीच का अंतर 3 वर्ष है। अब देखो एन और जे की आयु 3 वर्ष का अंतर होगा तो आपका जे कहाँ आना चाहिए, अगर एन 29 है तो जे आपका 26 हो जाएगा, 3 साल का अंतर हो गया। एन यहाँ पर 27 है और 3 साल का अंतर तो 24 होना चाहिए जे के लिए, आपकी एज 24 होनी चाहिए, जो इस डायग्राम में पॉसिबल नहीं है। अब एन आपका 26 है और जे आपका 3 साल का होना चाहिए, तो आपका 23 के स्थान पर आने पर यहाँ ऑलरेडी के ने प्लेस कवर कर रखा है, ड्यू टू डिसीजन आपका ये भी पॉसिबल डायग्राम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा केवल एक पॉसिबल डायग्राम निकल के सही आएगा। पी का जन्म ओ के पहले हुआ था, पी का जन्म जो है ओ के पहले हुआ था, लेकिन एम के बाद हुआ था और एम सबसे बड़ा व्यक्ति नहीं है, हमें क्राइटेरिया मिल गया, ठीक है। तो हमें यही सीक्वेंस बैठाना है, तो एम पी ओ, डन। क्योंकि एम हमारा सबसे बड़ा नहीं, तो हमें एम को ही नीचे से बताना पड़ेगा, एम के बाद पी आएगा, पी के बाद ओ आएगा, है ना। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका फाइनल डायग्राम बन गया। ये है आपकी प्री लेवल की पजल्स, टफ नहीं है, टाइम टेकिंग भी नहीं है, हाँ आपको समझा के करा है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा टाइम आपका 1 2 में 3 मिनट या 2 मिनट चल जा रहा है, पर इतना टाइम नहीं लगेगा जब हम खुद से करेंगे या आप खुद से करेंगे, तो जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी कर सकते हैं। बस ये है, कोशिश ये करो कि जो डेटा है आपका वो आप एक बार में ही कहीं नोट डाउन करो, ताकि आपको उसे बार बार रीड करने की दिक्कत नहीं हो। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड होगी, आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा, और डाउट और क्लियर होते हैं। कोशिश करो कोई भी पजल है या सीटिंग अरेंजमेंट है आपका, डेटा एक बार में पढ़ने की कोशिश करो, बार बार नहीं पढ़ना है। वहाँ जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है लैपटॉप में या टैब में लाइन गुम हो जाती है आपकी डेस्कटॉप में, फिर आप ढूंढते रहते हो, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। आज हमारा पजल का सेशन था, कल हम क्वांट का सेशन करेंगे, मेरे कल शायद सिंप्लीफिकेशन की क्लास है, ठीक है।
तो कल सिंप्लीफिकेशन करवा देते हैं। इसके बाद फिर एक बार अगर आपको रिटर्न में कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो हमें प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए कि आपको पजल मतलब पजल्स करनी है तो पजल भी तो नहीं करनी है, या आपको कंटिन्यू सिटिंग अरेंजमेंट करना है, क्योंकि अभी हम ऐसे चल रहे हैं ना, पजल करा दी, फिर इनक्वालिटी करा दी, फिर सिटिंग अरेंजमेंट करा दिया, देन सिलोगिज्म करा दिया। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस तरह का सेट चाहते हैं कि हम 10 सेट सिंप्लीफिकेशन के करवा रहे हैं, 10 सेट अप्रॉक्सीमेशन के, ऐसे ऐसे इस तरह का तो कुछ ख्याल नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो हमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम वो भी आपके बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि भाई जो हमारा 8, 9, 10 महीने का गैप हुआ, मतलब पहले अपना चैनल बढ़िया चल रहा था, एकदम अच्छे से व्यूज़ आ रहे थे, इसके बाद हमने बिना बताए आप लोग को 8-10 महीने का गैप दे दिया, की वजह से हमारे व्यूअर्स कम है। बट कोई बात नहीं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं कीजिएगा, और साथ में हमें पढ़ने में मज़ा आ जाए और आपको पढ़ने में मज़ा आ जाए, ठीक है। तभी हमारी प्री लेवल की क्लासेस चल रही हैं, जैसे हमारा एग्जाम होगा हम मेंस क्लासेस शुरू कर देंगे, लेकिन मेंस क्लासेस शुरू करने के लिए कोई मेहनत भी मेहनत तो हमें चाहिए बच्चे, ठीक है। तो आज सेशन में आपको ख़त्म करते हैं, कल हम मिलेंगे शायद आपको सिंप्लीफिकेशन की वीडियो के साथ, तब तक के साथ में बने रहिए।